Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अगले क्रम में बढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट के पहले यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। तो थ्योरी ऑफ मशीन के पहले यूनिट का आज दूसरा लेक्चर हम लोग समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में। तो इससे पहले हम लोग जो पहले यूनिट का पहला लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें हमने थ्योरी ऑफ मशीन के डेफिनेशन समझी थी, रिलेटिव मोशन क्या होता है वो समझा था, और मशीन क्या होती है वो समझा था। तो आइए थोड़ा सा समय लेते हैं, हम उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है? थ्योरी ऑफ मशीन किसी मशीन में जो वेरियस अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशंस होते हैं, उस मोशन की स्टडी को हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। ठीक है। अब दो चीजें निकल के आती हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है कि किसी मशीन में जब दो आपस में पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जब एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, तो उनके बीच में जो मोशन होता है उसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण देकर बताया था कि जब हम बस में से नीचे झांकते हैं तो बस चलती रहती है, हम भी उसी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी जगह है, सड़क चल रही है। तो ये जो हमें धोखा होता है, या जो दोनों बस और सड़क के बीच का जो हमें फीलिंग होती है, उसी को हम लोग रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बारे में हमने बाद में देखा था कि मशीन क्या होती है। मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और इस ऊर्जा को कन्वर्ट करते समय हमारा समय और खर्चा कम लगता है। इसी को हम लोग मशीन कहते हैं। ठीक है। तो अब आइए दूसरा लेक्चर देखते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ मैकेनिकल पॉइंट्स, बॉडीज एंड द सिस्टम विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर एसोसिएटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। इसका मतलब क्या है? तो आइए हम छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के हम आपको बताते हैं। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स किसी भी मोशन की स्टडी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। और कौन सी स्टडी या कौन से मोशन की स्टडी हम लोग करेंगे? तो उसके आगे देखते हैं मोशन ऑफ मैकेनिकल पॉइंट्स, बॉडीज एंड सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, जो आपका हमने इससे पहले मशीन की डेफिनेशन बताई थी, उस मशीन में क्या होता है? छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उस जगह को हम लोग मैकेनिकल पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लीवर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में रहेंगे तो ये पॉइंट जो होता है, मैकेनिकल पॉइंट्स की वजह से ही ये दोनों आपस में मूव कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल पॉइंट्स। तो मैकेनिकल पॉइंट्स और बॉडी का मतलब है ये जो हमारी ये है लीवर, जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो लीवर को हम लोग बॉडी बोलेंगे। और सिस्टम का मतलब पूरा होल जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल पॉइंट्स और मैकेनिकल बॉडीज के बीच में हो रही मोशन की स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करेंगे। देखिए क्या है? सिस्टम without consideration of their associated physical properties and the forces acting on them। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उनके बीच में लग रहे जो फोर्स काम करते हैं, दो पार्ट्स या दो से अधिक पॉइंट्स के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो मोशन में आ रहे हैं, तो मोशन की स्टडी तो करेंगे, लेकिन उनके बीच में कौन से फोर्स काम कर रहे हैं या क्यों काम कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सेस को और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी उनके भौतिक गुणों को हम लोग नजरअंदाज करते हुए केवल उनके पार्ट्स और उनके पॉइंट्स के बीच में हो रहे मोशन की स्टडी को ही हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं? एक बार फिर से हम लोग हमारे साथ रिपीट करिए। काइनेमेटिक्स एक ऐसा अध्ययन होता है या एक ऐसा स्टडी होता है जो मतलब कि मोशन की स्टडी करते हैं, मैकेनिकल पॉइंट्स और मैकेनिकल पार्ट्स और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में जो पार्ट्स लगे होते हैं, जो आपस में उनके बीच में मोशन होता है, उनकी स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। किन किन चीजों को नजरअंदाज करना है हमको? उनके बीच में जो भौतिक गुण होते हैं, जिनकी वजह से वो
फोर्स में आते हैं, जो उन बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं उन फोर्स को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, उनके बीच में हो रहे भौतिक गुणों को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। तो ये सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उनके बीच में जो मोशन होता है, केवल उस मोशन की स्टडी को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स के बारे में देखते हैं। डायनेमिक्स ऑफ द मशीन्स involves the study of forces acting on the machine parts and the motions resulting from the forces। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में हम मोशन की स्टडी नहीं करते हैं। डायनेमिक्स में सेम वही चीज है, मतलब मशीन के पॉइंट्स हो गए, मशीन से पार्ट्स हो गए या पूरी मशीन हो गई, उनके बीच में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो मोशन होता है, मोशन की स्टडी को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम फोर्स के बारे में उसमें अध्ययन करते हैं। डायनेमिक्स में क्या होता है कि वो मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, या उस मोशन जो मतलब मोशन क्या होता है। सबसे पहले आप मोशन समझिए क्या होता है। उतनी देर से हम बता रहे हैं मोशन 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 होता क्या है। देखिए, आपकी जब भी कोई मशीन आपस में वर्क करती है या कोई मशीन जब काम करती है तो उसमें होता क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग मशीन मैकेनिकल एलिमेंट्स या मैकेनिकल पार्ट्स या मशीन पार्ट्स बोलते हैं। तो मशीन पार्ट्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी एक फिंगर है, एक दूसरी फिंगर है, ये दो पार्ट्स हो गए, ये दो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, जहां पे कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये फिंगर जब हमारी इधर वाली फिंगर इसको धक्का देगी तो ये पूरा मूव होगा, इसकी वजह से ये मूव हो रहा है, इसके रिलेटिव मोशन इसमें आ गए, तो ये जो दोनों में आपस में हो रहा है रिलेटिव मोशन है। और इस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी पूरी मशीन ऑपरेट कर रही है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इस एनर्जी को हम लोग इस एनर्जी में दे रहे हैं, इस पार्ट की एनर्जी को हम लोग इस पार्ट में ट्रांसमिट कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, नई एनर्जी मिल रही है, हमारा काम आसानी से हो जा रहा है, तो इसको हम लोग मशीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी मशीन में क्या होता है, जब हमारा जो मोशन होता है, जो पार्ट्स के बीच में, जैसे इसके बीच में जो हमारा मोशन हुआ, इस मोशन में मोशन की स्टडी को अगर हम छोड़ देते हैं, इस मोशन के लिए कौन से बल जिम्मेदार है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जिम्मेदार है, उस बल का अध्ययन करने के लिए, उस एक्टिंग फोर्स का अध्ययन करने के लिए हम लोग जिस स्टडी को करते हैं उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स एक ऐसा अध्ययन होता है जिसमें हम लोग मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में हो रहे जो एक्टिंग फोर्स है या जो फोर्स काम कर रहे हैं और उनके मोशन के लिए जो बल जिम्मेदार होता है, उनको एक्शन करने के लिए, उनके एक्टिव मोशन में आने के लिए जो बल जिम्मेदार होता है, उसी बल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए यही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसके आगे की कड़ी, चलते हैं, धन्यवाद।